हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रविंद्र सिंह सिसोदिया और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 11th क्लास का फर्स्ट लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। जैसा कि मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, एक प्रो के लेसन से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो कि 7 मार्क्स का होगा। इसलिए ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, What was the routine of the grandmother with the grandson for the day? दादी माँ का अपने पोते के साथ दिन का क्या रूटीन था? आंसर: The author lived with his grandmother in the village since his childhood. लेखक बचपन से ही अपनी दादी माँ के साथ गांव में रहता था। Author's parents settled in the city. और लेखक के माता पिता शहर में सेटल हो गए थे। She took care of the author since morning till night. इसलिए दादी माँ सुबह से रात तक ऑथर की देखभाल किया करती थी। She used to wake him up in the morning, bathed and dressed him and got him ready for the school. वे उसे सुबह रोज जगा दिया करती थीं, स्नान कराया करती थीं और ड्रेसअप करके स्कूल के लिए तैयार करती थी। She would fetch his wooden slate after cleaning, a tinny earthen ink pot and a red pen and tie them all in a bundle and handed them to the author. वे लेखक के लिए, ऑथर के लिए एक लकड़ी की स्लेट साफ करके लाती थी और एक छोटी मिट्टी की इंक पॉट, एक रेड पेन और उन सबको एक बंडल में बांधकर ऑथर को दे दिया करती थी। शी वॉज अ रिलीजियस लेडी. वे एक धार्मिक महिला थीं। शी यूज टू प्रे टू गॉड एवरी डे. वे ईश्वर की रोज प्रार्थना किया करती थीं। हर लिप्स moved in prayer all the time and she told the beads of her rosary. उनके होंठ हर समय ईश्वर की प्रार्थना में चलते रहते थे और वे अपनी जपमाला के मनकों को जपती रहती थीं। आफ्टर ब्रेकफास्ट शी टुक हिम टू स्कूल. नाश्ता करने के बाद वे उसे स्कूल ले जाती थीं। At the temple which was attached to the school, she read scriptures. और स्कूल से जो टेम्पल अटैच्ड था उसमें वे धर्म ग्रंथों को पढ़ा करती थी। While returning on the way, she gave stale chapatis to the village dogs. और वहाँ से लौटते समय रास्ते में वे गांव के कुत्तों को बासी चपाती खिलाया करती थी। This was the routine of the grandmother with her grandson whole day. इस तरह ये पूरे दिन का दादी माँ का अपने पोते के साथ का रूटीन था। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ द ग्रैंडमदर. दादी माँ का चरित्र चित्रण कीजिए. आंसर: कैरेक्टर स्केच ऑफ द ग्रैंडमदर, दादी माँ का चरित्र चित्र. Author's grandmother was an old woman like others' grandmother. ऑथर की दादी माँ सभी की दादी माँओं की तरह एक बूढ़ी औरत थीं. She was a religious lady. वे एक धार्मिक महिला थीं. Most of the time she was busy in doing religious activities. अधिकांश समय वे धार्मिक क्रियाकलापों में व्यस्त रहा करती थीं. Her lips moved in prayer all the time. उनके होंठ हर समय ईश्वर की प्रार्थना में हिलते रहते थे. एंड शी टोल्ड बीड्स ऑफ हर रोजरी. और वे अपनी जपमाला को जपती रहती थी. शी वांटेड दैट हर ग्रैंडसन ऑल्सो मस्ट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ गॉड. वे चाहती थीं कि उनका पोता भी ईश्वर की इम्पोर्टेंस समझे. दिस शोज दैट शी लव्ड हर ग्रैंडसन वेरी मच.
ये दर्शाता है कि वे अपने पोते को बहुत प्यार करती थी। शी वॉज ए काइंड हार्टेड वोमन। वे एक दयालु स्त्री थीं। शी गेव स्टिल चपातीज टू विलेज डॉग्स। वे गांव के कुत्तों को बासी चपाती दिया करती थीं। एंड व्हेन शी वेंट टू सिटी, और जब वो शहर चली गई, शी यूज्ड टू फीड ब्रेड्स क्रम्स टू स्पैरोस, तो वो चिड़ियों को रोटी के टुकड़े खिलाया करती थी। इट शोज हर लव टूवर्ड्स एनिमल्स एंड बर्ड्स। यह उनका जानवरों और चिड़ियों के प्रति प्रेम को दर्शाता है। Thus we can say that she was a blend of spirituality and humanity. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वे आध्यात्म और मानवता की मिक्सचर थी। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द इंसिडेंट ऑफ द स्पैरोज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी अध्याय के संदर्भ में चिड़ियों की घटना का वर्णन कीजिए। आंसर, ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज ए रिलीजियस लेडी। लेखक की दादी माँ एक धार्मिक महिला थीं। ऑल द टाइम देयर वाज द प्रेयर ऑन हर लिप्स। हर समय उनके होठों पर प्रार्थना चलती रहती थी। शी टोल्ड द बीड्स ऑफ हर रोजरी। और वे अपनी जपमाला के मनकों को जपती रहती थी। When she took her grandson to the school, जब वे अपने पोते को स्कूल ले जाती थीं, she read scriptures in the temple which was attached to the school. तो वे मंदिर में जो स्कूल से अटैच था उसमें धार्मिक ग्रंथों को पढ़ती रहती थी। While returning on the way, she gave stale chapatis to the village dogs. और लौटते समय रास्ते में वे गांव के कुत्तों को बासी चपाती दिया करती थी। लेटर व्हेन ऑथर्स पेरेंट्स सेटल्ड इन द सिटी, बाद में जब लेखक के माता पिता शहर में सेटल हो गए, देयर शी स्टार्टेड टू फीड ब्रेड्स क्रम्स टू स्पैरोज इन द आफ्टरनून डेली सिटिंग इन द कोर्टयार्ड। तब वे वहाँ अपने आंगन में बैठकर रोज दोपहर को चिड़ियों को रोटी के टुकड़े खिलाया करती थी। Thousands of sparrows used to come there, and they were so much familiar with the grandmother that they sat on her hands, legs and shoulders and head. हजारों चिड़ियाँ वहाँ पर आया करती थीं और वे दादी माँ से इतनी परिचित हो गई थीं, इतनी फेमिलियर हो गई थीं कि वे उनके हाथों पर, टांगों पर, कंधों पर और उनके सिर पर भी बैठ जाया करती थी। दैट वाज हर डेली रूटीन। यही उनका रोज का रूटीन था। लेटर व्हेन शी डाइड, thousands of sparrows collected around her dead body in the courtyard, but did not pick breadcrumbs given by author's mother. जब वे मर गईं तब हजारों चिड़ियाँ उनकी डेड बॉडी के आसपास आंगन में इकट्ठी हो गईं और लेखक माँ के द्वारा दिए गए रोटी के टुकड़ों को उन्होंने बिल्कुल नहीं उठाया। देयर वाज नो चिपिंग, वहाँ उनकी कोई चहचहाट नहीं थी। व्हेन अ कॉप्स वाज टेकन अवे फॉर द फ्यूनरल, और जब श्राद्ध क्रिया के लिए उनकी डेड बॉडी को वहाँ से ले जाया गया, दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो वे चुपचाप वहाँ से उड़ गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।